हेलो प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और ये है कक्षा 3 का पाठ 5 राजेंद्र बाबू। देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। और इस पाठ में हम राजेंद्र बाबू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। सादा जीवन उच्च विचार महापुरुषों की पहचान है। तो जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी बहुत महान लोग रहे हैं, वो अपना जीवन कैसे जीते थे? सादगी से। तो यानी कि उनका जीवन सादा रहता था, पर उनके विचार जो है, उनकी जो सोच थी वो ऊंची हुआ करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं था। तो ये उनके ऊपर आधारित एक घटना यहाँ पे दी हुई है, जिससे उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि वो कितना ही सादा जीवन जीते थे। सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। तो एक गज्जन यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो बाल्टी भर रहा था नल से, और भवन यानी कि कोई भवन था, उसकी तरफ लेके जाता था। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती, और जब तक वो एक बाल्टी लेकर जाता, दूसरी बाल्टी नीचे लगा के जाता था और वो तब तक भर जाती थी। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर चला जाता। तो इस तरह से वो बाल्टियों को भरता जा रहा था और अंदर रखता जा रहा था। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। ठीक है, तो तभी वहां पे कंधे पे अंगोछा डाला एक व्यक्ति आया और वो गजन से कहने लगा कि मुझे भी ज़रा बाल्टी दे दो, तो मैं भी नहा लूँ। क्योंकि गजन के पास 2 बाल्टी थी ना, एक वो इस तरह से भरता था और दूसरी वो अंदर लेकर जाता था। तो ये कौन है? ये गज्जन है। तो गज्जन ने क्या कहा, तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। ऐसा किसने कहा? गज्जन ने। बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुम बस एक बाल्टी जल्दी से दे दो, 2-4 लोटे मैं नहा के चला जाऊंगा। अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ, गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। तो क्या हुआ, गज्जन बाल्टी लेके जाते हुए बोलने लगा कि अंदर कोई सभा होने वाली है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और मुझे उनको नहाने के लिए पानी लेके जाना है। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं। तो अच्छा, लाओ हम भी मदद कर देते हैं। तो ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने कहा कि लाओ हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। तो जैसे ही बाल्टी भर जाती थी तो ये ले जाते थे गज्जन को पकड़ाने। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। ठीक है, तो आखिरी में क्या हुआ, जब सारी ही बाल्टी ही पहुंच गई, सब जगह सबने नहा लिया, तो गज्जन बैठ के सुस्ताने लगा कि हाँ, अब तो सारा काम खत्म हो गया है। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। फिर जो व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ पे स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद बोला और वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। सभा थोड़ी देर में क्या हुआ, जो वहां पे सभा होने वाली थी वो शुरू हो गई। स्वयं सेवक कौन होते हैं? जो खुद से दूसरों की सेवा करते हैं। उन्होंने क्या किया, नेताओं को शरबत के गिलास दिए, वो पकड़ा रहे थे कि सबको शरबत पीने के लिए। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। तो गज्जन भी वहाँ पे सबको गिलास दे रहा था शरबत पीने के लिए। उसने सामने बैठे एक व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। तो जब उसने
एक व्यक्ति को गिलास दिया तो मतलब बहुत ही हक्का बक्का होने का मतलब है बहुत हैरान हो गया, अरे ये तो वही हैं जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति हैं जो नहाने के लिए कह रहे थे और मैंने उनको बाल्टी नहीं दी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी जो वहीं पे बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या तुम इन्हें नहीं जानती, ये तो राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी कि गज्जन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे क्षमा मांगने लगे। लेकिन राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और उन्होंने गज्जन को गले से लगा लिया। ठीक है, तो ये वो सीन है जहाँ पे ये इनको शरबत पकड़ा रहे थे। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वो जब राष्ट्रपति भवन में रहते थे लेकिन तब भी उनका रहन सहन एकदम साधारण हुआ करता था। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो उन्होंने अपना जीवन सदा ही साधारण बिताया है और हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने विचारों को ऊंचा करना चाहिए, दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए और हमें सादा जीवन अपनाना चाहिए। अब इसके आगे हैं अभ्यास कार्य जो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।